ईरान ने तोड़ दी इजरायल की अजेय डिफेंस लाइन। 12 दिन में मिसाइलों ने मचाई तबाही। पहले से और एडवांस हुआ ईरानी मिसाइल पावर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा खुलासा। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा ऐलान। वहीं इजरायल के हाइफा रिफाइनरी पर ईरान के हमले से $200 मिलियन का नुकसान, कंपनी ने मांगा मुआवजा। और साथ में आपको बताएंगे गाजा का इकलौता कैथोलिक चर्च पर इजरायल ने गिराया बम। हमले में 2 महिलाओं की मौत, पोप फ्रांसिस के करीबी पादरी घायल। वेटिकन और इटली ने जताया विरोध। और इसी के साथ आपको बताएंगे यूनान के पोर्ट पर इजरायल को हथियार भेजने का विरोध। यूनानी मजदूरों ने कहा, हम अपने हाथ बेगुनाहों के खून से नहीं रंगेंगे। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, ये हमारा नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया भर की खबरें देखने को मिलेंगी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायल की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी अब ईरान के मिसाइलों के आगे कमज़ोर पड़ रही है। सिर्फ 12 दिनों की जंग में ईरान ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। और इजरायल की डिफेंस लाइन की कमज़ोरी ईरान को अच्छी तरीके से मालूम हो गया है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें ईरान की मिसाइलें इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर तक पहुंचने लगी। शुरुआत में जब ईरान ने मिसाइलें दागने शुरू की थी तो सिर्फ 8% मिसाइलें ही इजरायल की डिफेंस लाइन को पार कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, ईरान ने अपनी रणनीति बदली और आखिर तक ये आंकड़ा 16% हो गया। मतलब हर 100 मिसाइलों में से 16 इजरायल के अंदर जाकर अपना निशाना लगा रही थी और तबाही मचा रही थी। और ये तब हो रहा था जब इजरायल की डिफेंस को दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने मिसाइल हमलों का टाइमिंग बदला, जगह बदली और नए तरीके अपनाए, जिससे उन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम में कमजोरियां समझ में आने लगी। और इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर ईरान ने अपने हमलों को और ज़्यादा असरदार बना दिया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है, चाहे हम डिप्लोमेसी करें या जंग के मैदान में उतरे, हम हर हाल में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा, अगर दुश्मन हमला करता है तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक होगा। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल के सैन्य ठिकानों पर तगड़े मिसाइल हमले किए। बात यही नहीं रुकी, अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा और उसने ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगे तो अमेरिका ने ही इस जंग को रोकने का दबाव डाला और कतर ने मध्यस्थता की। आखिरकार 12 दिनों की भीषण जंग के बाद सीज फायर यानी युद्ध विराम का समझौता हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये बात अब साबित हो गई है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती, उसे भी कमज़ोर किया जा सकता है। वैसे ईरान और इजरायल के बीच जो समझौता हुआ है उस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को गाजा पट्टी को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, ताकि वहां पर भी खून खराबा बंद होते। वहीं दोस्तों, बुधवार को इजरायल के बाजान ग्रुप ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरी और उससे जुड़ी कंपनियों को 150 से $200 मिलियन तक का नुकसान हुआ है। इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत के मुताबिक कंपनी ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे 160 मिलियन शेकेल, लगभग $48 मिलियन की शुरुआती बीमा राशि मिल चुकी है, ताकि मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। बाजान कंपनी का कहना है कि यह रकम शुरुआती नुकसान को कवर करती है और वो बाकी मुआवजे के लिए बीमा फंड से संपर्क कर रही है। दरअसल ईरान के इस हमले में रिफाइनरी की पावर यूनिट तबाह हो गई, यानी वो यूनिट जो पूरी फैक्ट्री को स्टीम और बिजली देती थी। कंपनी ने बताया कि अभी नुकसान का जो आकलन किया गया है वो शुरुआती है और आगे चलकर इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच ये टकराव जून 2025 में करीब 12 दिनों तक चला था। हमले में रिफाइनरी के 3 कर्मचारी मारे गए। वो लोग सबसे अंदर के सिक्योर रूम में थे, लेकिन जब मिसाइल लगने से बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया तो वो अंदर ही फंस गए और धुएं और गर्मी की वजह से उनकी जान चली गई। इस बीच इजरायली सरकार ने फटाफट बाजान कंपनी को कई यूनिट्स के लिए बिल्डिंग परमिट से छूट दे दी
ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। लेकिन हाइफा के मेयर यूना याहो ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि यह सरासर पागलपन है। बाजान की फैक्ट्री हमारे शहर के लिए खतरा है, इसे यहाँ से हटाना ही होगा। हम पॉपुलर फैसलों के चक्कर में अपनी जनता को खतरे में नहीं डाल सकते। सरकार ने पहले ही ये तय कर लिया था, फिर अब इसे यही बनाए रखना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में इजरायली हमले के दौरान 17 जुलाई गुरुवार को एक कैथोलिक चर्च पर बमबारी की गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें चर्च के पादरी गैब्रियल रोमा नेल्ली भी शामिल है। यह हमला गाजा शहर में मौजूद हॉली फैमिली चर्च यानी पवित्र परिवार चर्च पर हुआ, जो गाजा का एकमात्र कैथोलिक चर्च है। इटली की न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि पादरी गैब्रियल को पैर में हल्की चोट आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही पादरी है जो वेटिकन के पोप फ्रांसिस को गाजा की स्थिति की जानकारी देते रहते थे। इस हमले पर वेटिकन के पोप लियो ने गहरी दुख जताया और दोबारा तुरंत युद्ध विराम की अपील की। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आम लोगों पर हमला ना तो स्वीकार किया जा सकता है और ना ही उसका कोई बहाना हो सकता है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उन्हें चर्च पर हमले की जानकारी है और वे इसकी जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी इजरायल ने इसी चर्च और गाजा के सबसे पुरानी सेंट पोरफायरियस चर्च को निशाना बनाया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूनान के पेरियस पोर्ट पर बुधवार को सैकड़ों यूनानी नागरिकों ने इकट्ठा होकर इजरायल के लिए सैन्य सामान भेजने के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये पोर्ट यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। प्रदर्शनकारियों में पोर्ट के मजदूर, फिलिस्तीनी समर्थक संगठन, वामपंथी पार्टियों के समर्थक और आम लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी झंडे और इजरायल की गाजा में की जा रही नरसंहार जैसी जंग की निंदा करने वाले बैनर लिए हुए थे। उन्होंने 5 कंटेनरों में आए मिलिट्री ग्रेड स्टील को रोके जाने की मांग की, जिसे भारत से लाकर अब इजरायल भेजा जाना था। पोर्ट मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मार्कोस बेकरिस ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारा देश या हमारा पोर्ट इस युद्ध का हिस्सा बने, ना ही हम चाहते हैं कि ये स्टील फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम औरतों और बच्चों की हत्या में हाथ नहीं बटाएंगे। हम बेगुनाहों के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते। वहीं एक महिला प्रदर्शनकारी कैथरीना ने कहा कि वो भी सैकड़ों यूनियनों की तरह फिलिस्तीन के साथ एकता दिखाने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये स्टील गाजा में नरसंहार को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होगा और यूरोपीय यूनियन और यूनान दोनों इस अपराध में साझेदार है। यानी दोस्तों, ये मामला एक यूरोपीय देश में नजर आया, जो ये सबूत है कि कैसे यूरोपीय देश के लोग भी अब इजरायल से नफरत करने लगे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।